बिहार में सबका ध्यान तेज प्रताप यादव पर लगा था। इधर चिराग पासवान ने खेला दांव। चिराग के फैसले से हिली मोदी सरकार। नीतीश कुमार के लिए क्यों मुसीबत बने चिराग पासवान? तेजस्वी यादव के साथ मिलकर फिर बिहार में सरकार बनाने की तैयारी। चुनाव से पहले शाह की एंट्री से बिहार में सियासी भूचाल। सीएम बनने के लिए क्या है चिराग पासवान का 243 वाला फार्मूला? बिहार में जब हर किसी का ध्यान तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी पर था, इसी बीच चिराग पासवान ने चुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। चिराग का ये दांव नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बन गया है और दिल्ली तक खलबली मच गई है। लेकिन खुद को मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग ने अचानक से क्यों पलटी मारी और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए नीतीश और तेजस्वी की मीटिंग का सच क्या है, वो इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिर से शाह की बिहार में एंट्री हो गई है। कहते राजनीति में कोई सगा नहीं होता, तो क्या चिराग बीजेपी के साथ रहकर डबल गेम खेल रहे हैं या फिर वही कर रहे हैं जो दिल्ली से आदेश मिला है? बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी विरोधी पार्टी आरजेडी है, लेकिन चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से बेदखल करना और लव स्टोरी का बाहर आना बीजेपी अपने लिए फायदेमंद समझ रही थी, क्योंकि लालू यादव के फैसले से बिहार में यादव भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि तेज प्रताप यादव की प्रेमिका अनुष्का भी यादव समाज से आती है। लेकिन अचानक से चिराग पासवान ने सीएम वाला गेम खेल दिया है। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि 243 सीटों पर चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी और एनडीए को जिताएगी। चिराग का ये ऐलान मोदी शाह पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है, इसलिए चिराग पासवान विधानसभा में 50 से 70 सीटें लेना चाहते हैं और मांझी 30 सीटों पर अड़े हैं। चिराग पासवान का पिछड़े वोटरों पर दबदबा है और सीट बंटवारे को लेकर अगर तनाव होता है तो बिहार में एनडीए बिखर सकती है। चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री माना जाता है। नीतीश कुमार के बाद जब भी कोई चेहरा एनडीए में दिखता है तो वो सिर्फ चिराग है, लेकिन चिराग और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा चलता है। 2020 के चुनाव में भी चिराग ने नीतीश कुमार को हराने की पूरी कोशिश की थी। चिराग मोदी शाह को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री के वो असली दावेदार हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की एक गुप्त मीटिंग भी हुई है और फिर से नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस बार चुनाव से पहले 5 महीने के लिए तेजस्वी को ही नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी दे दे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि खुद अमित शाह की एंट्री हुई है। अब सूत्रों के अनुसार इस बार सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव 2024 के फॉर्मूले पर ही किया जाएगा। राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 200 सीटों पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को मिलेंगी। बाकी की 43 सीटों में चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को देने की प्लानिंग है। अगर इस फॉर्मूले से बंटवारा हुआ तो चिराग को सिर्फ 25 से 30 सीटों में ही काम चलाना पड़ेगा। चिराग पासवान ने भी नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया है, लेकिन उनका सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान नीतीश के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ये बयान जदयू और बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है ताकि उनकी पार्टी को अधिक सीटें मिल सके। हाल में हुए कई सर्वे में नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आई है और तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर उनसे आगे निकलते दिख रहे हैं। चिराग पासवान की आरा वाली रैली और सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान बिहार की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। चिराग की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है। बताया जा रहा है कि खुद अमित शाह ने चिराग पासवान से फोन पर बात की है, लेकिन उधर नीतीश और तेजस्वी यादव की मीटिंग की खबर ने बिहार की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। क्या आपको भी लगता है कि बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं? और चिराग पासवान को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं।